everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys, and let's get started and finish off some of the 2024 readings of few of the celebrities that I do reading for. Maybe you are waiting for their readings. तो मुझे जहां तक याद आता है एल्विशी बचा हुआ है जिसकी 2024 की रीडिंग नहीं की है. बाकी I think I have covered mostly all of everybody. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डू सम एल्विश का रीडिंग. 2024 एल्विश के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, कैसी एनर्जीज रहेंगी उसके लिए, अप्स एंड डाउन्स, कौन से मोड आएंगे लाइफ में 2024 के लिए. लेट्स सी. सो ये वाला कार्ड है यहाँ पे, तो व्हाई नॉट यूज दिस कार्ड इटसेल्फ. I thought that I have finished off 2024 का रीडिंग फॉर एवरीबडी एंड देन आई रिमेंबर्ड कि बहुत सारे लोग एल्विश की रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो लेट्स फिनिश दिस ऑफ फॉर एल्विश. God's guardians angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish for the year 2024. How the things are going to be for him. Can the fans please know? Thank you. And thank you so very much. All right, so we have the cards. This is Temperance in reverse. All right. This is Two of Pentacles. Queen of Sword in reverse. Subconscious level में इसके कोई Queen of Sword in reverse में है, शायद उसके बारे में सोच रहा है. Ace of Sword पास्ट की एनर्जी है. कॉन्शियस लेवल में है Nine of Pentacles. ऑल राइट. ओके, रिसेंट फ्यूचर में हम देखेंगे क्या है. पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. ऑल राइट. एटीट्यूड क्या रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. वाओ, दैट इज ऑफ स्ट्रेंथ. लॉट ऑफ स्ट्रेंथ रनिंग अराउंड, वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ग्रेट. एनवायरमेंट में क्या रहने वाला है. नाइट, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है. कोई किंग ऑफ सोर्ड इसके एनवायरमेंट में है. होप्स एंड फियर्स में है दी हायरोफेंट इन रिवर्स. ऑल राइट. और लेट फ्यूचर में टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में है Seven of Wands. All right. Shall we see what do we have at the back of the deck? Knight of Cups. Knight of Cups in reverse. और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है. As if कि something is kind of end, something कोई चीज एंड हो गई है and you are putting something for a sale. Back of the deck में एनर्जी है. Give me a moment, some card has fallen down. And what is this card? Okay, strength का कार्ड गिर गया है. क्या हो रहा है एल्विश के साथ, कैसी रहेगी इसकी एनर्जीज. ओके. थ्रू आउट द ईयर वो उसकी एटीट्यूड रहेगी एक स्ट्रेंथ की. यू नो दैट ही इज एक जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक ओल्ड लेडी, शी इज वर्किंग ऑन हर फिटनेस, शी इज ट्राइंग टू रन, फोकसिंग ऑन हर सेल्फ. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रेंथ इस साल, वो काफी स्ट्रेंथ अपने आप में दिखाने वाला है. एक एटीट्यूड रहेगा, एक हिम्मत नहीं हारने की, मोटिवेटेड रहने की, हर सिचुएशन में एक मोटिवेशन फाइंड करने की, एक पॉजिटिविटी को लुक आउट करने की एंड कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहने की. नो मैटर द चैलेंजेस, उसकी कोशिश रहेगी, उसका एटीट्यूड रहेगा एक हमेशा आगे बढ़ते रहे.
और आगे बढ़ते रहें, अपने आप पे काम करते रहें, स्ट्रेंथ दिखाएं, हिम्मत नहीं हारें। तो ये उसका एटीट्यूड रहने वाला है आने वाले साल में, विच इज ग्रेट ऑफ कोर्स। अब ये वाले में और भी स्ट्रेंथ कहाँ से आ जा रहा है, ये जो एक एटीट्यूड का कार्ड मैंने बताया कि इस बंदे की एटीट्यूड कुछ इस तरह की रहने वाली है। नो मैटर व्हाट comes his way, he will show a lot of strength in taking on the challenges, trying to find positivity in no matter what the situation is like, no matter how कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, नहीं बिहेव कर रहे हैं, अपने आप पे आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ते रहेगा। इसकी एटीट्यूड ये है। अब ये मीनिंग डबल हो जाता है, ये जो मैसेज है ये डबल हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू हैव अ सर्टेन ड्रीम फॉर योर सेल्फ, है ना। आप अपने बेस्ट वर्जन को पाना चाहते हैं और इसीलिए, क्योंकि उसका कॉन्शियस लेवल में भी यही है कि वो अपने बेस्ट वर्जन पे फोकस है, वो अपना बेस्ट वर्जन पाना चाहता है। और इसीलिए क्योंकि उसका बेस्ट वर्जन पे उसकी नजर है, उसकी नजर आसपास के लोगों पे नहीं है, कंपटीशन पे नहीं है, नेगेटिविटी पे नहीं है, चैलेंजेस पे नहीं है, ड्रामा पे नहीं है, उसका फोकस है कि मुझे वहां पे पहुंचना है। इफ यू सी द कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड प्लस द इमेज, ही हैज अ विजन फॉर हिमसेल्फ कि वो वहां पहुंचना चाहता है। और क्योंकि विजन कॉन्शियस लेवल पे बहुत क्लियर है, वो क्लियरली देख रहा है, तो एटीट्यूड में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कैसे वो कॉन्स्टेंटली उसकी अपने विजन की तरफ दौड़ रहा है, अपने आप पे वर्क कर रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज टू कार्ड्स कम टुगेदर एंड गिव्स अस अ वेरी पावरफुल इनसाइट अबाउट हिज कमिंग ईयर। ऑलराइट, ओके। पास्ट में हम देखें कि अगर ये एनर्जी अगर आप यहां पे देखो कॉन्शियस लेवल में और उसके एटीट्यूड में, कहां से आई है, कहां से उसको अपने आप पे फोकस करना है और वो अपने आप पे वर्क कर रहा है। मे बी वो अपने फिटनेस पे वर्क कर रहा है, मे बी वो अपने आप को, अपने मसल्स स्ट्रांग करना है, मे बी अपने वो स्टैमिना को स्ट्रांग करना है, मे बी वो अपने स्पिरिचुअल मसल्स, फिजिकल मसल्स को स्ट्रांग कर रहा है टू टेक ऑन द फाइट, टू बिकम हिज बेस्ट वर्जन। कहां से आया है, क्योंकि यहां पे पास में हम देख रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी उसके लाइफ में आई है। अब किस तरह की क्लैरिटी आई है, किसके बारे में क्लैरिटी आई है, किस सिचुएशन से रिलेटेड क्लैरिटी आई है, ये हमें नहीं पता चल रहा, बट डेफिनेटली उसको कुछ इंसाइट मिला है, कुछ क्लैरिटी मिला है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि उसका ये एटीट्यूड है और ये कॉन्शियस लेवल पे फोकस है। सबकॉन्शियस लेवल में जो हम देख रहे हैं वो है एक क्वीन ऑफ सोर्ड। यहां पे क्वीन ऑफ सोर्ड जो है वो किसी से बातचीत कर रही है, तो अकेले नहीं है क्वीन ऑफ सोर्ड, और ये रिवर्स में है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड शैडो में है और किसी से बातचीत कर रही है। तो इसके जहन में कोई एक क्वीन ऑफ सोर्ड बसी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में, क्योंकि ये शैडो साइड में है तो कुछ ना कुछ वहां पे मिसअलाइनमेंट है, हम पिक कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस लेवल में ये क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों उसके बैठी है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड किसी से बात कर रही है, this queen of sword is just not sitting by herself with her own sword. This queen of sword is talking to somebody. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ गॉसिप की चीज उसे लग रही है, क्योंकि इसके सबकॉन्शियस में ये बातें बैठी हैं। अब सबकॉन्शियस में कौन सा चीज आपके बैठ जाता है, वी हैव नो आइडिया। तो उसको तो आप डिग करिएगा तभी पता चलेगा कि अच्छा सबकॉन्शियस ने ये बात को ये करके, ये डिफेंस मैकेनिज्म बना के यहाँ पे प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कोई एक क्वीन ऑफ सोर्ड है, जो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की किसी और एक देयर इज अनदर कैरेक्टर जिससे वो बातचीत कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की एनर्जी है जहां पे कोई एक क्वीन ऑफ सोर्ड है जो शैडो साइड में है, प्लस वो दूसरों से बात कर रही है। अब इसके मन में क्या बैठा है कि ये मेरे अगेंस्ट में बात कर रही है, या फिर ये लोग स्कीमिंग कर रहे हैं, या फिर क्या बात हो रही है, कुछ तो इस तरह की चीज उसके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस में राधा बैठा हुआ है। ओके, और हम क्या देख रहे हैं यहां पे, मेन एनर्जी जो उसकी यहां पे है, लेट्स रीड दिस मैसेज। यहां पे है टेम्परेंस की एनर्जी है, और प्लस यहां पे जो टेम्परेंस का कार्ड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, जहां पे एक कपल है आप बोल सकते हैं, या एक मेल और एक फीमेल है। यहां पे कुछ पार्टी शार्टी हो रही है, मगर ये टेम्परेंस का कार्ड उल्टा पड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। तो देर इज सम काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट, नॉट सो बैलेंस इन सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जो कि शायद उसकी मेन एनर्जी उसके लाइफ में प्ले हो रही है या होगी। और कोई एक रिलेशनशिप है जो कि आउट ऑफ बैलेंस है,
और वो उसकी मेन एनर्जी, उसके लाइफ में मेन एनर्जी प्ले कर रही है, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ